दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय देखने में आ रहा है कि जो यंग एज के लोग हैं यानी कि युवा लोग हैं, उनमें अभी इस समय हृदय रोग के बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें कि अचानक से मृत्यु हो रही है। ऐसे व्यक्ति जिनको कि कभी कोई हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं रही और साथ में जिनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 25-25 साल 30-30 साल के युवा व्यक्ति भी जो हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसा कौन सी वजह है जो कि जिसकी वजह से जो है उन्हें हार्ट अटैक आ रहे हैं? क्या कोरोना की वैक्सीन जो है इसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, या फिर जो कोरोना की जो बीमारी है क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? साथ में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इस बारे में क्या कहता है कि हमें जो है कोरोना की वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है? साथ में जो जो हृदय रोगी हैं या फिर जिन्हें स्ट्रोक की शिकायत हो चुकी है जिन व्यक्तियों को, क्या उनको ये वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है? तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, इस समय जो है हार्ट अटैक के मामले कुछ ज़्यादा ही देखने को आ रहे हैं। अच्छे खासे व्यक्ति जो कि फिट हैं, जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई कि जिसमें एक दुल्हन जो कि जिसकी शादी हो रही थी स्टेज पर, और बरमाला के बाद उसको अचानक से जो है वो गिर पड़ी और उसकी अचानक से मौत हो गई। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ज़्यादातर लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं कि ये शायद कोविड-19 की जो वैक्सीन है शायद उसकी वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी तुलना में कोरोना का जो वायरस है जिसकी वजह से बीमारी होती है, क्या वो भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो यही सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो होता क्या है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है उसमें वायरस को इनएक्टिवेट करके यानी पूरी तरह से निष्क्रिय करके जो है वो बॉडी में डाला जाता है और इसकी वजह से फिर बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी पैदा होती है। जबकि जो लाइव वायरस होता है जो कि कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान हमारे शरीर में जाता है, तो वो जो है ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कई लोग जो मानते हैं कि वैक्सीन की वजह से ऐसा होता है, तो ये पूरी तरह से सच है कि नहीं है, तो इसके बारे में पुख्ता तौर पे कुछ भी कह पाना भी संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जो वैक्सीन इस समय दी जा रही है उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट किस तरह से होगा, लंबे समय में किस तरह का इफ़ेक्ट रहेगा, वो सब अभी जो है देखने में समय लगेगा। तो अभी फ़िलहाल में किसी पुख्ता बात पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको जो है वो कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका हो सकता है अभी 10-11 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वो बुखार आया हो, वायरल इन्फेक्शन रहा हो कोरोना, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। या फिर उस व्यक्ति को एक बीमारी होती है एरिथमिया, जिसमें कि उसकी हृदय की धड़कन अनियमित होती है, कहीं उसको वो बीमारी तो नहीं है। फिर उसको कोई और बीमारी तो नहीं है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की समस्या, कोई और समस्या, पहले से कोई हृदय संबंधी समस्या तो नहीं है, वो भी देखना होगा। और साथ में उसकी फैमिली हिस्ट्री देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके परिवार में किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, यानी कि चाचा, मामा, ताऊ, इनमें अगर किसी को जो है 55 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक आया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो भी रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। तो ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसमें हम देखने को मिलता है कि जो है फेफड़े जो है, लंग्स, और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है ये मेनली। और इसकी वजह से जो कोविड-19 का जो वायरस है इसकी वजह से वायरल निमोनिया होता है, उसकी वजह से जो है वो फेफड़ों में कहीं ना कहीं पानी भर जाता है और जो है हमारे खून में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगता है। साथ में एक और सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो कोरोना का इन्फेक्शन होता है इसमें खून के अंदर जो है वो थक्के बनने लगती हैं, ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, और इन ब्लड क्लॉट्स की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। साथ में वो ब्लड क्लॉट ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर बारीक बारीक जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ जाके भी अटक सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। साथ में कई व्यक्तियों की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। साथ में एक बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और ऐसा कोविड वायरस के इन्फेक्शन के बाद भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, मायोकार्डाइटिस, यानी कि पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस जिसको हम बोलते हैं कोरोना के इन्फेक्शन के बाद। साथ में हार्ट को कवर करने के लिए चारों ओर जो एक थैली होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से जो है कोरोना जो है वो खतरनाक हो जाता है। यानी कि कोविड-19 वायरस का संबंध सीधा सीधा
हार्ट की जो हेल्थ है उससे होता है। लेकिन ये सब कुछ होता है कोरोना के लाइव वायरस के बॉडी में जाने की वजह से, यानी कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो कोरोना की वैक्सीन है, जिसमें कि हम वायरस को निष्क्रिय करके बॉडी के अंदर डालते हैं, इनएक्टिव करके, क्या उसके अंदर भी ये क्षमता हो सकती है कि वो ये सब ब्लड में क्लॉट्स बनाना और ये हार्ट संबंधी सारी समस्याएं पैदा कर सकता है क्या? तो इसके लिए देखिए, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है AHA, ये क्या बोलता है। तो अभी हम जो माने कोविड-19 वैक्सीन जो है इसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव भी माना गया है और सेफ़ भी माना गया है कि ये काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है डॉक्टर्स जो है उनमें ये कन्फ्यूजन है कि ये इसका जो है वो कहीं किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो इसी संबंध में जो है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA ने एक स्टडी करी थी और उस स्टडी के मुताबिक ये देखने में आया था कि कहीं ना कहीं जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो हार्ट अटैक के रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। हालांकि पूरी तरह से ये साबित नहीं हो पाया था कि ये कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से ही होता है या फिर किसी अन्य समस्या की वजह से भी हो सकता है। तो कई दिनों पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इस संबंध में फिर बयान जारी किया था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही हार्ट की बीमारी है या फिर उसको स्ट्रोक आ चुका है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इसी संबंध में जो है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक अपना पूरा स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, ऐसे व्यक्तियों को भी जो है कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी है जिन्हें कि पहले दिल का दौरा या स्ट्रोक हो चुका है। तो अभी ये कह पाना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि इस तरह के जो मामले इस समय देखने को मिल रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ख़ासतौर पे युवा लोगों में, यानी जो यंग एज वाले हैं, 30 साल की उम्र है जिनकी, 40 साल की, ऐसे व्यक्तियों में अचानक से हार्ट अटैक। और तो और अभी तो 25 साल से कम उम्र में, 25 साल तक की उम्र में भी जो है अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो है वो तरीका यही है कि आप जो है, अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो आप जो है वो हर 6 महीने में अपना कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप करा लें, और ताकि जो है अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल या किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप उसको लेकर के अलर्ट हो जाएं। साथ में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपके परिवार में किसी व्यक्ति को 55 साल से कम, किसी पुरुष व्यक्ति को 55 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक आया हो या फिर उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति को खास तौर पर सावधान होना ज़रूरी है। और हर 6 महीने में अपना कम से कम जो है वो चेकअप करवाते रहें। 2D इको, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इस 2D इकोकार्डियोग्राफी, इसके द्वारा हमें जो है वो हार्ट की पूरी हेल्थ का पता चल जाता है कि हार्ट की मसल्स कितना काम कर रही हैं, उनमें सूजन तो नहीं है, हार्ट की पंपिंग क्षमता कैसी है। तो इन टेस्ट के द्वारा, और साथ में अगर सीने में दर्द हो रहा है तो ECG करवा के भी जो है वो हम पता कर सकते हैं कि हमें हार्ट डिसीज़ का कोई खतरा तो नहीं है। साथ में ECG के द्वारा हमें हृदय की धड़कन अगर अनियमित हो रही है तो उसका भी पता चल जाता है। तो इन सब टेस्ट को करवा के हम जो है सुरक्षित रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये पूरी तरह से कह पाना कि जो इनएक्टिव वायरस जो कि वैक्सीन के द्वारा जाता है वही ऐसा कर रहा है या फिर, तो इसको जो है पूरी तरह से कह पाना ठीक नहीं होगा। तो ये, हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब कोरोना का जब इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान जो लाइव वायरस जाता है वो कहीं ना कहीं ये समस्याएं पैदा कर सकता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।